लो भाई, हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान, बड़ा आदेश। भाई फैमिली आईडी 3-3 लाख रुपए, घर घर नई योजना धमाका, अन्य घोषणाएं ऐलान सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी का। नायब सिंह सैनी जी ने भाई सारे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो बीपीएल हो या बगैर बीपीएल, सभी के लिए कर दी है नई घोषणाएं। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी की लाइव अपडेट, लाइव घोषणाएं जो इस प्रकार से हैं। 60,000 रुपया आदरणीय मोदी जी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल 1,10,000 रुपये का वो इंस्टॉल होगा। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल फ्री में इंस्टॉल होगा। ऐसे जो बेनिफिशियरी थे जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम थी, ऐसे बेनिफिशियरी की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है। मैं उसको देखने के लिए प्योदा गांव में गया था। प्योदा गांव में 16 परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगे हैं। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 36,000 लोगों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लग चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ कि जिन परिवारों की 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल, उनका बिजली का बिल 0 होगा और बिजली भी उनको लगातार वो 24 घंटे मिलेगी। आदरणीय मोदी जी का जो ये विजन था कि व्यक्ति का बिजली का बिल भी 0 हो और उसको बिजली भी 24 घंटे मिले, इसी योजना को हमने आगे बढ़ाते हुए जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों भी हम उनको 78,000 रुपया दे करके 3 किलोवाट का सोलर पैनल वो लगवा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि कैथल जिला की अगर हम बात करें, कैथल जिला के अंदर ये सोलर पैनल अब तक 1,707 घरों की छतों के ऊपर ये लग चुके हैं और इसका लाभ वो मिल रहा है। हमने हरियाणा के अंदर 2,22,000 घरों की छतों के ऊपर हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का हमने ये टारगेट रखा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इससे योजना के तहत लोगों को लाभ भी मिल रहा है। 2 किलोवाट का जो क्षमता के सोलर पावर सिस्टम पर केंद्र सरकार जो सब्सिडी दे रही है और प्रदेश सरकार जो सब्सिडी दे रही है, ये सब्सिडी जो रूफ टॉप छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल है वो 100% सब्सिडी दे रही है। 1,10,000 रुपये दे करके वो मुफ्त में लगवाया जा रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि 3 लाख रुपये जैसा मैंने बताया है, उसके ऊपर भी आय वाले परिवारों को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट वो सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। इससे पात्र हमारे जो बिजली उपभोक्ता है को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसका लाभ मिल रहा है और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली का वो उपयोग कर सकते हैं और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति और उत्पादक भी बन सकते हैं। क्योंकि नेट मीटर लगता है, नेट मीटर के माध्यम से अगर ज़्यादा बिजली बनती है, खर्च कम होती है, तो वो बिजली विभाग में चली जाएगी। जो हमारा पावर हाउस है, उस पावर हाउस में इकट्ठी होगी और 1 साल के बाद उसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वो दिया जाता है और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों में 2 बड़े हमने कदम उठाए हैं। हमने परिवार पहचान पत्र 76 लाख परिवारों को 500 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर
घर बैठे ही उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज इन योजनाओं के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है योजनाओं का, उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन बनवाने में 2014 से पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, चक्कर काटने पड़ते थे, सेवाएं देनी पड़ती थी। परंतु उस टाइम के चाहे वजीर थे और चाहे मुखिया थे, आंखों पे वो बंद करके बैठे रहते थे। बुजुर्ग तड़पता रहता था, वो देखता रहता था मेरी पेंशन कब बनेगी, कब मिलेगी, परंतु उनकी नींद नहीं खुलती थी। उनको सेवाएं दे करके लगवानी पड़ती थी, 6-6 महीने 2-2 साल तक चक्कर काटते रहते थे। परंतु आज ये सिस्टम को ठीक किया है। सिस्टम ठीक करने के बाद आज बुजुर्गों को घर बैठे ही ज्यों ही 60 साल का होता है उसकी पेंशन लग करके उसके घर पर पहुंच जाती है, उसको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और उनके समय के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती थी, मात्र 17 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी हुई थी। ये 2014 के पहले की बात है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उस समय तो आप चश्मा नहीं लगाते थे, अब चश्मा लगा करके आप देखते रहते हैं और तुरंत उसके ऊपर बोलते हैं। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक्टिव मोड में हमने पेंशन को किया है। इसका परिणाम ये निकला कि 36 लाख परिवार हमारे बुजुर्ग इस पेंशन से जुड़े हैं। उनको हम 3000 रुपये महीना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में जो कदम उठाए गए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं है। कांग्रेस के तो डीएनए में था भी नहीं कि हम कैसे किसान को सशक्त और मजबूत कर सके। कांग्रेस तो बात करती रहती थी किसान की हालत खराब है, किसान लाइन में खड़ा रहता था, किसान घूमता रहता था, फसल नहीं बेच पाता था। आज हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 19 किस्तें पहुंचाने का काम किया है। और अब तक जो 19 किस्तें पहुंचाई है, 6,563 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किसान के खाते में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी बताते हुए 2014 से पहले जो किसान की फसल का खराबा हुआ है, उस खराबे का पैसा किसानों को मात्र 1155 करोड़ रुपए दिया गया 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार में। और हमारी सरकार में 2014 से लेकर के 2025 10.5 वर्षों के अंदर किसान के खाते में 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी सोच है कि गरीब व्यक्ति को सुलभ और मजबूत इलाज मिले, उसको किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं गरीब व्यक्ति करा पाता था, इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ लंबा समय नहीं टिक पाता था। आदरणीय मोदी जी ने उनको एक संबल देने का काम किया है। आयुष्मान योजना एक महत्वपूर्ण योजना जो व्यक्ति के हार्ट को टच करती है, ऐसी योजना आदरणीय मोदी जी लेकर के आए और गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना और हमने हरियाणा में उसके साथ, क्योंकि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको चिरायु के साथ जोड़ करके लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को आयुष्मान और चिरायु के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,66,000 परिवारों का 2,761 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है। हमने घोषणा की थी कि हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, जिला बचे हैं, उनमें मेडिकल कॉलेजों पर गति से काम हो रहा है, वो भी इस कार्यकाल में वो खुल जाएंगे और अभी वो निर्माणाधीन है। मेडिकल कॉलेजों में अगर हम देखें, जो MBBS की सीटों की संख्या थी, वो सीटों की संख्या कांग्रेस के समय में 700 थी। जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके समय के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, परंतु डॉक्टरों की संख्या कम हो रही थी। उन्होंने चिंता नहीं की
की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अनुपात में डॉक्टर भी होने जरूरी है। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर खड़ा नहीं किया।